महोदय जी, आज की जो बैठक हुई है इसका क्या उद्देश्य था? देखिए, पूरी दुनिया को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर में सूर्य दिखाई पड़ता है जी, लेकिन भारत एक ऐसा देश है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर में सूर्य तो छोड़िए, चंद्रमा भी छोड़िए, दीपक नहीं दिखाई पड़ता। तो होता क्या है कि जिनकी लायक औलादें होती हैं हमेशा उसी बाप की कद्र होती है। तो हम लोगों ने ये लगा कि क्या वाकई हम लोग बड़े लंबे समय तक बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की नालायक औलादें बने रहेंगे? तो इस बात को ध्यान में रख कर के कि नहीं, हमें नालायक नहीं बल्कि लायक औलादें बनना है, इस बात को ध्यान में ये रख कर के रखा कि अगर दुनिया ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को सूर्य की उपमा दी है तो हम लोग भी इतना उनके नाम पे रोशनी फैलाएंगे, उनके कर्तव्यों को आगे बढ़ाएंगे और उनका जो लक्ष्य है लक्ष्य को आगे बढ़ाएंगे। वाकई दुनिया ने सूर्य माना है तो भारत को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर में सूर्य की किरणें दिखेंगी और चमक भी दिखेंगी। उस उद्देश्य से हम लोगों ने गठन किया है, एक संगठन बनाया है और ये लक्ष्य रखा है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जन्मदिवस जो 14 अप्रैल का जन्मदिवस है, प्रारंभिक तौर पे कम से कम 25 लाख दीपक जलाए जाए और इसके बाद ये प्रारंभ जो है इसके आगे बढ़ेगा और ये 25 लाख कब 25 करोड़ में तब्दील हो जाएगा, वो उसको हम लोग डुप्लीकेट करने की कोशिश करेंगे। आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महासभा में एक बैठक आहूत की गई है। उस बैठक में ये निर्णय लिया गया, अभी हमारे बीच में पूर्व वक्ता ने बहुत अच्छी बात बताई कि हम बाबा साहब के वो औलादें हैं, वो परिजन हैं और बाबा साहब के हम नाम को रोशन, जैसे बताया विदेश में उन्हें सूर्य माना गया, मगर हम लोग उसे दीपक तो नहीं, और हमारा समाज बुझा हुआ है, उसे रोशनी दिखाने के लिए हमारा समाज अब जाग गया है और आने वाले 14 अप्रैल को 25 लाख से अधिक दीप जला करके उनके जन्मदिवस को लखनऊ में मनाएंगे। ये हम लोगों ने आज किया। तो सर, ये दीपक कहाँ जलाए जाएंगे? ये गोमती नगर में जो सामाजिक डॉक्टर अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल है वहाँ पर जलाए जाएंगे। और मैं तो पूरे अम्बेडकर अनुयायियों से कहेंगे कि अगर वो आ सकी तो यहाँ आए, ना आ सकें तो अपने अपने घरों पे अपने अपने जहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा है वहाँ पर मनाइए, वहाँ पर दीप जलाइए और पूरे देश को अंदर ये बता दीजिए बाबा साहब विश्व के वो रत्न थे जिन्हें ना हम भुला सकते हैं और ना इतिहास भुला सकते हैं। ये देश का पहला दीपोत्सव हुआ। ये वैसे बात किया जाए तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का ये पहला, इतनी 25 लाख दीपों को जलाने का लक्ष्य है, ये पहला होगा और वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड भी बनाएंगे, क्योंकि हमारे साथ में झांसी से लेकर के उरई तक, जालौन और इधर कुशीनगर, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़ और अन्य जनपदों से भी लोग आए हुए हैं। ये बड़ी खुशी की बात है। देश के कोने कोने में ये दीप जलेंगे और बड़ा होगा, क्योंकि हमारे बीच में जो हमारी टीम है, जो हम लोगों का हौसला अफजाई कर रहे हैं, ये बड़ा काम है। हमारे बीच में माननीय गंगा प्रसाद ओझी साहब हैं, माननीय रामचंद्र पटेल साहब जी हैं, माननीय हमारे बीच में सागर साहब राणे साहब हैं और हमारे बीच में संतोष साहब जी हैं और हमारे पास दलित पिछड़े समाज के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं प्रदीप रावत जी हैं, त्यागी साहब जी हैं और अन्य हमारे झांसी से कई कर्मठ कार्यकर्ता और अध्यापक बंधु हैं। उनको मैं सशक्त धन्यवाद देता हूं और सभी को जय भीम कहता हूं। और मैं कहता हूं कि उनके बाबा साहब के जो ऋण दिया था, ये कहावत है कि बाबा साहब की बैंक जो हमको ऋण दिया है, कर्ज दिया है बाबा साहब लेकर, और हम दूसरे जगह दे रहे हैं, वो न दे करके मैं बाबा साहब के यहाँ दीप जलाएंगे और विश्व में नाम कमाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उनका सर्कल लीजिए। देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर विश्व रत्न, भारत रत्न नहीं विश्व रत्न हैं, क्योंकि अमेरिका से लेकर के चीन तक सभी ने बाबा साहब को सम्मान देने का काम किया है, इसलिए उनको हम विश्व रत्न मानते हैं। अब विश्व रत्न के लिए हम कम से कम 25 लाख और ज़्यादा से ज़्यादा 75 लाख दीप जला करके और ऐसे विश्व रत्न का सम्मान करें जिन्होंने 85% समाज को
दीप के रूप में दिया है, और हम क्या उनके लिए 75 लाख दीप नहीं जला सकते? इसलिए आज कमेटी ये निर्णय लिया है, ये तय किया है कि हम 14 अप्रैल को बाबा साहब के जन्म दिवस अवसर पे सामाजिक परिवर्तन स्थल गोमती नगर स्थल पे 5 बजे से लेकर के 8 बजे के बीच में 25 लाख दीप जला करके विश्व रिकॉर्ड कायम करेंगे। ये इस कमेटी का निर्णय है। और बाबा साहब जो हमें दीप के रूप में खड़ा किया है, आज 85% बहुजन समाज को 20 क्या कहते हैं रत्न के रूप में, दीप के रूप में खड़ा किया है। हम उस दीप को जला करके बाबा साहब को विश्व के रत्न के रूप में प्रस्थापित करेंगे। चलिए सर, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।